एक सनकी के द्वारा यह किया गया यह कृत्य है। अब इसको भी लोग राजनीति के एजेंडे से जोड़ते हैं, लोगों के बीच में कहते हैं कि चरित्र का निर्माण हम कर रहे हैं, संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं, लंबे अरसे तक विधायिका में वहाँ रहे हैं, तो यही निर्माण हुआ है। ये तो एक सामाजिक पाप है। या सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि पूरा फेल्योर है, नीति बनानी चाहिए। फेल्योर है तो प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे 5 जनवरी 2017 को। अगर बिहार में फेल है तो गुजरात में सफल कैसे है? ये हमारे जिंदा रहते तो हमको लोग आलोचना कर रहा है, हमारे बाद हमारा नामाकरण होगा कि नहीं होगा पहले ही साटा करवा रहे थे। आज पितरों का कोप भाजन टीम इंडिया को भोगना पड़ा है। बिहार के लखीसराय जिले में जो आपराधिक तांडव हुआ है उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। अभी हमारे साथ मौजूद है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज जी, जिस तरीके से पिछले दिनों लखीसराय में गोलीकांड हुआ, बीजेपी कह रही है कि अब बिहार में तांडव शुरू हो गया है, कैसे? भाई, पूरे मामले का उद्भेदन हो गया है। हर कोई जानता है कि यह कुसंस्कार का और एक सनकी के द्वारा यह किया गया यह कृत्य है। अब इसको भी लोग राजनीति के एजेंडे से जोड़ते हैं, तो भाई आप समाज के अंदर में जो ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के बारे में नज़रिया रखना चाहिए ना। ये तो कोई सनकी के द्वारा 15 पेज का पत्र है, उस पत्र को पढ़ना चाहिए। उसमें क्या क्या जो आप पढ़ नहीं पाइएगा, कोई शरीफ आदमी उसको पढ़ नहीं पाएगा, जो जिस ढंग की भाषा लिखी हुई है उसमें। अब ऐसी स्थिति में कोई कानून व्यवस्था का ये करता हो तो भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसे सवाल पर यह नज़रिया पेश करना चाहिए था ना कि आप लोगों के बीच में कहते हैं कि चरित्र का निर्माण हम कर रहे हैं, संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं, लंबे अरसे तक विधायिका में वहाँ रहे हैं, तो यही निर्माण हुआ है। ये तो एक सामाजिक पाप है यह, और जो अपराधी है वह कानून के जद में जाएगा। इसका हमारी समझ से केवल और केवल मामला जो पुलिस ने उद्भेदन किया है बिल्कुल सही उद्भेदन है वह, और 15 पेज का जो पत्र है वह इसकी पुष्टि भी कर रहा है। गोपालगंज में जिस तरीके से जहरीली शराब से मौत हुई है, बीजेपी दोनों जगह जांच टीम भेजी। आप लोगों को घेरने का पूर्ण जांच टीम भेजते रहिए ना भाई। तो गुजरात के अंदर में काहे नहीं भेजते हैं? जब शराब पी के मरता है उत्तर प्रदेश में काहे नहीं भेजते हैं? शराब पीना गलत है, जहरीली शराब से मौत होती है। लोग इसको तो सामाजिक जागरूकता का अभियान बनाना चाहिए कि वैसी घटनाओं से लोगों का बचाव हो, लोगों को सलाह देना चाहिए, तो और उसका मनोबल आप बढ़ाएंगे। इसका मनोबल बढ़ाने का मतलब है कि शराबबंदी के प्रति आप बताइए कि शराबबंदी गलत है या सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि पूरा फेल्योर है, नीति बनानी चाहिए। फेल्योर है तो प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे 5 जनवरी 2017 को। गांधी मैदान में जब महागठबंधन की सरकार थी, नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है, सभी दल के लोगों को सहयोग करना चाहिए। अगर बिहार में फेल है तो गुजरात में सफल कैसे है? वर्धा में कैसे पकड़ा रहा है? कैसे जहरीली शराब से वर्धा में मौत हो जाती है? तो फेल है? यह कौन सा कुतर्क हुआ भाई? जो लोग फेल बोलते हैं इसका मतलब कि वैसे शराब के धंधेबाज से कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है। सम्राट चौधरी हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कल का बयान दिया है कि बिहार अब नीतीश कुमार से संभाल नहीं रहा, पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई। अब वो देखिए, उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। 1996 में वो 10वां पास करते हैं, 2005 में वो 7वां पास कर जाते हैं। सही में बिहार संभाल नहीं रहा है, बीजेपी क्यों कर रही है? भाई अब बीजेपी के अब बताइए तो 10वां जो 96 में पास करेगा, 7वां पास करेगा 2005 में, ऐसा सुने हैं कहीं कि 5 बरिस में 2 साल उम्र बढ़ता हो? तो इन लोग के ज्ञान के बारे में कौन चुनौती दे सकता है? नहीं संभल रहा है बिहार, तो बिहार में ही कौन जाति सर्वे करा लिया? अगर देश से नरेंद्र मोदी को संभल रहा है, अमित शाह को, तो क्यों नहीं पूरे देश के अंदर करा दिए? और नरेंद्र मोदी अपने जिंदा रहते हुए ये कैसा महापाप आपने नरेंद्र मोदी जी किया कि आपने अहमदाबाद स्टेडियम का नाम, इतिहास में तो पहला व्यक्ति आप है कि कोई जिंदा व्यक्ति अपने नाम पर स्टेडियम का नामकरण करा ले। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे, उनका नाम हटा कर करके अपना नाम करा लिया।
तो पटेल समाज के होने के कारण उनका नाम हटा दिया, या आपके मन के अंदर यह पीड़ा हुई कि हमारे जिंदा रहते तो हमको लोग आलोचना कर रहा है हमारे बाद, हमारा नामाकरण होगा कि नहीं होगा, पहले ही साटा करवा रहे थे। आज पितरों का कोप भाजन टीम इंडिया को भोगना पड़ा है।